जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मिडिल क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी। तो आपको बताना है कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी। तो हिस्टोरिका जो पुस्तक है वो लिखी है हेरोडोटस ने। किसने? हेरोडोटस। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी हेरोडोटस। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, हेरोडोटस। ठीक है। और जो बाणभट्ट की बुक है, बाणभट्ट, इसने लिखी है हर्षचरित। कौन सी? हर्षचरित। हर्षचरित। ठीक है। हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी। और जो पाणिनि लिखी है, इन्होंने लिखी अष्टाध्यायी। कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी लिखी पाणिनि ने। कौन सी? अष्टाध्यायी। और जो मेगस्थनीज ने लिखी है वो लिखी है इंडिका। कौन सी? इंडिका। इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने। ठीक है, इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने। तो ये बुकें लिखी गई इनके द्वारा। और जो हिस्टोरिका है वो हेरोडोटस द्वारा लिखी गई है। हेरोडोटस को आप इतिहास का पिता भी कहते हैं। जो हेरोडोटस है इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की। किसने? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है को किन्हें कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा बहनें कहते हैं, मतलब जुड़वा राजधानी कहते हैं। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। कैसा? त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर, त्रिभुजाकार। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जिन शब्द का सर्वप्रथम किसके लिए प्रयोग किया गया था। आपको बताना है कि जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया गया था। तो जिन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो महावीर स्वामी के लिए किया गया था। किसके लिए? महावीर स्वामी के लिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में देखें तो महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर। 24th। कौन से? 24th एंड लास्ट। ठीक है, एंड लास्ट। 24th एंड लास्ट जो तीर्थंकर थे वो आपके महावीर स्वामी थे। और जो ऋषभ देव थे वो पहले तीर्थंकर थे। कौन से? ऋषभ देव आपके पहले थे। फर्स्ट आपके ऋषभ देव थे। ठीक है, फर्स्ट जो आपके थे वो ऋषभ देव थे। और जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ आपके थे 23वें तीर्थंकर। कौन से? 23वें जो तीर्थंकर थे वो आपके पार्श्वनाथ थे, 23। ठीक है, 23 आपके तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और ऋषभ देव आपके फर्स्ट हो जाएंगे। और जो स्वामी महावीर स्वामी ये 24th एंड लास्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजनीति शास्त्र पर आधारित है। तो आपको बताना है कौन सी पुस्तक राजनीति शास्त्र पर आधारित है। तो अगर देखें तो मुद्रा रक्षक जो है, तो मुद्रा रक्षक किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्रा रक्षक जो आपकी लिखी गई है वो विशाख दत्त द्वारा। किसके द्वारा? विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा रक्षक जो लिखी गई वो विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा। किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा। मुद्रा रक्षक विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो सियूकी है, सियूकी जो लिखी गई वो ह्वेनसांग। किसकी? ह्वेनसांग द्वारा सियूकी लिखी गई। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। कौन? चीनी यात्री, जो 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान हुआ था। ठीक है, तो सियूकी आपकी हो जाएगी ह्वेनसांग की। तो राजनीति शास्त्र जो संबंधित है वो हो जाएगी आपकी अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अर्थशास्त्र। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको ये बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपका जो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन है वो राजगृह में हुआ था। कहाँ? राजगृह। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राजगृह। तो आपका जो सेकंड बौद्ध संगीत है वो आपकी पाटलिपुत्र में होती है। कौन सी? सेकंड वाली। सेकंड आपकी जो थी, ठीक है, सेकंड नंबर की आपकी सेकंड जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कौन सी? सेकंड नंबर की। सेकंड पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो थर्ड है वो आपकी थी, जो थर्ड है वो आपकी वैशाली में हुई थी। कहाँ से? वैशाली। और जो फोर्थ है वो कुंडलवन में हुई थी। कहाँ? कुंडलवन में। अगर बौद्ध संगीतियों का आपको मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लेना। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको मैंने ट्रिक से आपको याद कराया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो आपको ये बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ था। कब? 1191। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, 1191। ठीक है। और जो 1194 में हुआ था, तो 1194 में जो हुआ था वो चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा? चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था। और चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध जो आपका हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। किसके? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो था वो विजयी हुआ था और जयचंद पराजित हो गया था। और जो 1192 में आपका हुआ था वो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, सेकंड वाला तराइन का जो सेकंड वार है वो 1192 में हुआ था। जो सेकंड वार था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें जो था पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हुआ था और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। जैसा कि आपका प्रथम जो तराइन का युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी जो था वो पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लौह और रक्त नीति किससे संबंधित है। तो आपको बताना है लौह और रक्त नीति किस शासक से संबंधित है, इसमें से कौन हो जाएगा। तो जो लौह और रक्त नीति है वो आपकी बलबन से संबंधित है। किससे? बलबन से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बलबन। ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि ये अपने जो दरबार में आने वाले सभी जो जो लोग थे उनको लाखों का दान दिया करते थे, इसलिए आपको कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। और अत्यधिक कुरान पढ़ने के कारण, मतलब बहुत कम उम्र में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन को कुरान खां भी कहा जाता है। बलबन जो आपके हैं ये सिजदा और पाबोस प्रथा को लागू करने वाले। कौन? सिजदा और पाबोस प्रथा लागू करने वाले। और आपके लौ और रक्त नीति भी बलबन से रिलेटेड है। जलालुद्दीन जो खिलजी हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक हैं। ठीक है, गयासुद्दीन जो तुगलक हैं वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। ठीक है, जिसने अपने नाम से एक साथ गाजी शब्द का प्रयोग किया। मतलब जो गयासुद्दीन तुगलक है इन्होंने अपने नाम के साथ पहली बार गाजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 में हुई थी। कब? 1906 में। 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1909 में जो हुआ था वो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। क्या? मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, वो 1909 में हुआ था। कब? 1909 में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में हुआ। और जो 1920 में हुआ, 1920 में क्या हुआ? 1920 में जो हुआ था वो आपका हुआ था असहयोग आंदोलन। क्या? असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था 1920 से, 1920 से 1922 तक। कब? 1920 से 1922 तक जो आपका असहयोग आंदोलन चला था। और 1919 में आपको पता होगा रौलेट एक्ट। ठीक, रौलेट एक्ट का पारित होना। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपके घटनाएं घटी थी 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सालाबाई की संधि कब हुई। आपको बताना है कि सालाबाई की संधि कब हुई थी। तो सन बताना है आपको सालाबाई की संधि कब हुई थी। तो आपका जो सालाबाई की संधि वो 1787 में हुई थी। कब? 1782 में। ठीक है, सॉरी 1782 में आपकी सालाबाई की संधि हुई थी। तो ऑप्शन बी जाकर आंसर 1782। और जो 1775 में हुई थी वो सूरत की संधि हुई थी। किसकी? सूरत की संधि। 1775 में आपकी सूरत की संधि। कौन सी? सूरत की संधि। ठीक, 1700 आपकी जो 1775 है उसमें सूरत की संधि हुई। और जो 1817 में ग्वालियर की संधि हुई। कौन सी? 1817 में ग्वालियर की संधि हुई। और 1776 में जो हुई थी वो पुरंदर की संधि हुई। कौन सी? पुरंदर की संधि। ठीक है, आप लिख लेना इसे, पुरंदर की संधि। ठीक है, 1776 में हुई वो पुरंदर की संधि। कौन सी? पुरंदर की संधि। ठीक, 1776 में आपकी पुरंदर की संधि और 1817 में आपकी ग्वालियर की संधि। कौन सी? ग्वालियर की। और जो आपकी सूरत की संधि वो 1775 में हुई थी। और सालाबाई की संधि 1784 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आपको बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो जो आर्य समाज के संस्थापक हैं वो हैं आपके स्वामी दयानंद। कौन? स्वामी दयानंद। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, स्वामी दयानंद। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने, इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में। ठीक है, 1875 में।
1875 में स्वामी विवेकानंद, स्वामी जो दयानंद है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? 1896 में रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, 1896 में रामकृष्ण मिशन, किसकी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, तो उसके बारे में तो आप जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और सती प्रथा को जो मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में जो सती प्रथा का अंत करने वाले थे वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, इन्होंने जो विलियम बेंटिंग की सहायता से, मदद से, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह, मतलब और बहु प्रथा, इनको लागू, मतलब इनको अंत करने वाले राजा राम मोहन राय थे। जो मिर्जा गुलाम अहमद है, तो मिर्जा गुलाम अहमद जो है, इन्होंने अहमदिया आंदोलन शुरू किया। कौन सा? अहमदिया आंदोलन। कब? 1829 में। ठीक है, मिर्जा गुलाम थे, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन आपसे पूछे किससे संबंधित है? अहमदिया आंदोलन तो मिर्जा गुलाम से। किससे? मिर्जा गुलाम से। अहमदिया आंदोलन, ठीक है, मिर्जा गुलाम से रिलेटेड है। तो आपका आर्य समाज के संस्थापक होते हैं स्वामी दयानंद। तो आर्य समाज के स्वामी दयानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक, 1857 के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको ये बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की जो क्रांति थी, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। आपसे ऑप्शन सी जा करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो आपकी जब 1757 में जो एक संधि, मतलब जो आपकी युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, उस समय कौन था? 1757 के समय आपके लॉर्ड क्लाइव थे। उस कब? 1757 में। ठीक है, 1757 में लॉर्ड क्लाइव थे। और जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था। तो जो नाना साहब हैं, नाना साहब हैं, वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? कानपुर से। नाना साहब कानपुर से कर रहे थे। और जो बेगम हजरत महल है, ये लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल। कौन? लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल। और कुंवर सिंह जो थे, ठीक है, कौन? कुंवर सिंह। जो कुंवर सिंह आपके थे वो कर रहे थे जगदीशपुर से। कहाँ? जगदीशपुर आरा बिहार। जगदीशपुर आरा बिहार। ठीक है, जगदीशपुर आरा बिहार से आपके जो कर रहे थे वो कुंवर सिंह थे। ठीक है, जगदीशपुर आरा बिहार से। जगदीशपुर आरा बिहार से आपके कुंवर सिंह। और जो लियाकत अली है, ये इलाहाबाद से कर रहे थे। कहाँ से? इलाहाबाद से जो कर रहे थे वो लियाकत अली थे, इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद से कर रहे थे वो लियाकत अली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई। तो आपका 1920 में मोपला विद्रोह हुआ था। कब? 1920 में मोपला विद्रोह। 1920 में मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह 1920 में मोपला विद्रोह। और 1918 में आपका हुआ था जो 1918 में आपका खेड़ा विद्रोह। ठीक है, खेड़ा विद्रोह आपका हुआ था। खेड़ा विद्रोह आपका 1918 में हुआ था। और जो 1859 में हुआ था, कब? 1859 में जो हुआ था वो नील विद्रोह। कौन? 1859 में आपका नील विद्रोह। ठीक है, 1859 में आपका नील विद्रोह हुआ था। कौन सा? नील विद्रोह। 1859 में नील विद्रोह, ये आपके विद्रोह हुए थे। और जो आपका ऑप्शन बचा वो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। कब? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा 1936। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आपको बताना है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 326 ईसा है पूर्व है और 326 ईस्वी। तो ये आपका सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शहर कहाँ शुरू किया? तो आपको बताना है कि सातवाहन ने अपना आरंभिक दिनों में जो अपना शासन है वो कहाँ से शुरू किया था। तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जाकर महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सांची के स्तूप का निर्माण
किस शासकों ने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण किस शासकों ने करवाया, आपको ये बताना है। तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने कराया। किसने? अशोक ने। ऑप्शन डी जा करेक्ट आंसर, अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? कौन सी द्वैध शासन प्रणाली? ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली। तो द्वैध शासन प्रणाली जो है वो आपकी शुरुआत की थी कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर कुषाण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो कुषाण कालीन मूर्तियों का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है तो वो आपका कहाँ है, तो आपको ये बताना है। तो कुषाण कालीन जो मंदिर मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो मथुरा में। कहाँ? मथुरा। ऑप्शन डी जा करेक्ट आंसर मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुप्त किसके सामंत थे? तो वो बताना है कि गुप्त किसके सामंत थे। जो गुप्त थे वो आपके कुषाणों के सामंत थे। किसके? कुषाणों के। ऑप्शन बी जा करेक्ट आंसर कुषाणों। कुषाणों के सामंत गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है कि बुद्ध मतलब बौद्ध शिला का केंद्र कहाँ है? तो आपको बताना है कि बौद्ध शिला का केंद्र कहाँ है। तो बौद्ध शिला के तीन प्रमुख केंद्र थे। जो बौद्ध शिला के तीन प्रमुख केंद्र थे कौन थे? वो बौद्ध शिला के तीन प्रमुख केंद्र थे वो एक आपका था विक्रमशिला, ठीक है, मतलब नालंदा, एक देख लीजिए नालंदा, नालंदा, ठीक, नालंदा, नालंदा। और दूसरा आपका हो जाएगा वल्लभी। कौन सा? वल्लभी, वल्लभी, ठीक है, वल्लभी। और जो एक आपका हो जाएगा, एक और था, एक आपका हो जाएगा विक्रमशिला। कौन सा? विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला। तो विक्रमशिला, ठीक है, एक आपके विक्रमशिला हो जाएंगे, ठीक है, विक्रमशिला। बौद्ध शिला का केंद्र जो था विक्रमशिला था, और एक आपका था वो नालंदा, और एक था वल्लभी। तो तीन थे प्रमुख केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ है? ये आपका बिहार में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? बिहार में पड़ता है, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में है। बिहार में है तो निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुमारगुप्त द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त द्वारा। तो कुमारगुप्त थे वो गुप्त वंश से थे। कौन से? गुप्त वंश से। तो आपका रिलेटेड हो जाएगा गुप्त युग से, ठीक है। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर, गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो आपको बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। जो अंतिम आपके अंतिम मौर्य सम्राट थे वो बृहद्रथ थे। कौन? बृहद्रथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बृहद्रथ। जो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ की हत्या जो इसके पूर्व सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। इसकी सेना किसने इसकी हत्या की? जो बृहद्रथ की हत्या है वो पुष्यमित्र शुंग ने की, और वो जो इसी का सेनापति थे, किसका? बृहद्रथ का ही सेनापति था। 184 ईसा पूर्व में ही कर दी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की। जो गुप्त संवत की स्थापना की वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। कौन से? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आप इनमें कंफ्यूज ना होना, द्वितीय और प्रथम में कंफ्यूज ना होना। वो गुप्त संवत की स्थापना है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आज का हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो आपको बताना है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो जो चालुक्यों की राजधानी वो वातापी थी। कहाँ? वातापी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वातापी, ठीक है। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। और वातापी जो है वो बीजापुर जिले के नगर का आधुनिक नाम बादामी कर दिया गया। जो वातापी का नाम है आधुनिक नाम वो बादामी कर दिया गया। क्या? बादामी। और जो ये वातापी पड़ता है वो बीजापुर के कर्नाटक में पड़ता है। तो कर्नाटक के बीजापुर जिले में, ठीक है, यहाँ पड़ता है आपका। जो श्रावस्ती है यहाँ, जो आपके मतलब वो महावीर स्वामी थे, महात्मा बुद्ध जो थे आपके, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक जो अपने उपदेश दिए थे वो कहाँ से दिए थे? श्रावस्ती से ही दिए थे, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की है। तो जो गुर्जर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना है वो नागभट्ट प्रथम ने की। किसने? नागभट्ट प्रथम। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की। दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नहीं सपोर्ट करते तो मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई अपने छोटा भाई समझ के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।